नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर समीक्षा कौर और इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है। कुछ मेरी पहले की जो प्रीवियस वीडियो मानसिक रोग पे थी उसको भी आपने ध्यान से सुना होगा, और आजकल मैं और भी वीडियोस डाल रही हूं ताकि आप नॉर्मल चीज़ों से भी परिचित हो जाएं। सिर्फ मेडिसिन का नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी बात नहीं है। मेडिसिन आपके लिए नहीं होती, वो डॉक्टर के लिए होती है। आपको ये समझना है कि आप रोगी हैं, आप रोग से ग्रसित तो नहीं हो जाएंगे, और किस तरह से हम रोग होने से बचें ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि रोग हो जाए फिर हम डॉक्टर के पास जाएं सलाह लेने के लिए, बल्कि ये ज़रूरी होता है कि हम रोग से बचे रहें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सावधानी से अपने जीवन शैली को करें, और हमारी जो रात्रिचर्या दिनचर्या यानी कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है सुबह से शाम तक की रूटीन होती है, वो हम कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे हम लाइफ स्टाइल को जीते हैं, इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ दोस्तों, कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन, जो एक आम समस्या है। हमारे हिंदुस्तान की ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में आम समस्या है कॉन्स्टिपेशन की, क्योंकि लगभग 90% लोगों को थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में कब्जियत होती ही होती है। कभी किसी को कभी हो जाती है, किसी को लाइफ टाइम होती है, किसी को बचपन से लेकर के लाइफ टाइम तक कब्जियत बनी रहती है। कब्ज दोस्तों किसे कहते हैं? कब्ज यानी मल त्यागने में जब प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, उसे कब्ज कहते हैं। यानी मल त्यागते समय या तो मल बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही कड़ा हो जाता है, या तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में होता है, तो इसको हम कब्ज कहते हैं। कब्ज वाले इंसान क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि कभी कभी कब्ज जिनको समस्या होती है वो 24 घंटे में प्रतिदिन प्रतिदिन वो मल त्यागने जाते ही नहीं हैं, तो या उनको लगती नहीं, ये भी कह सकते हैं। तो इस कारण से जो एक आम इंसान को सुबह शाम जरूर टॉयलेट जाना चाहिए, और नहीं तो 24 घंटे में एक बार आपको ज़रूर जाना चाहिए। और ये इन कारणों से भी हो जाता है, क्योंकि अगर कब्ज आपको बनी रहेगी तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, हैवीनेस पेट में यानी भारीपन होगा, और सिर दर्द बहुत ही कॉमन होता है। और ये क्यों हो जाता है? सबसे बड़ी बात होती है कॉज क्या होती है, कि 24 कॉज ये होता है कि 24 घंटे में एक बार मल ना त्यागना। यानी 24 घंटे में एक भी बार अगर आप मल नहीं त्यागते हैं, यानी टॉयलेट के लिए नहीं जाते हैं, तो आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है और हो जाती है। दूसरी बात होता है फाइबर युक्त भोजन ना करना। फाइबर यानी जिसमें चोकर हो, जैसे जितने भी फल होते हैं, आपको उनके छिलके पे, या सलाद हम बहुत कम खाते हैं, और जैसे सेब को छील के खा लिया, ये सब चीज़ जो होती है, जितने फल होते हैं हम छील छील के खाते हैं, तो उसमें भी फाइबर्स बहुत कम मिलते हैं। चोकर वाली रोटियां नहीं खाते हैं, बल्कि बहुत महीन आटा खाते हैं। तो बहुत महीन आटा के कारण उसमें क्या होता है, फाइबर नहीं मिलता है। दालें दालें छिलके युक्त दाल आप जरूर खाइए, यानी जो साबुत होती है दाल उसको ज़रूर खाना चाहिए। और साथ में चोकर युक्त आटा खाइए, बाजरा खाइए, जौ खाइए, और सलाद भरपेट खाइए। जिनको भी कब्ज होता है दोस्तों, उनको ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप पेट भर के सलाद खाइए। सलाद खाने के बाद आप रोटी, दाल, चावल जो भी खाना है खा सकते हैं, उसको खाइए। और साथ में सब्जियां, हरी सब्जी, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, इस टाइप की जितनी भी सब्जियां हैं उसको खूब खाइए। मसाले की सब्जियां मत खाइए, मिर्च लहसुन भूंज भूंज के बिल्कुल ही ना खाइए, जिससे कि कब्ज होगा। और दूसरी चीज़ ये होती है, यूरिन यानी पेशाब को बहुत अधिक मात्रा में बहुत देर तक अगर आप रोके रहते हैं, जैसे कि बहुत से बच्चे खेलते रहते हैं या ऑफिस में बैठे रहते हैं तो आलस करते हैं, कौन बार बार उठ के पेशाब करने के लिए जाए, ये भी एक कब्ज को दावत देता है। प्रॉपर ढंग से नींद ना लेना, जिनकी नींद की समस्या होती है उनको भी कब्ज की शिकायत होती है। ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है, यानी चेयर पे बैठ के पूरे दिन काम करने वाले ऑफिस वर्कर को भी ये चीज़ें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगती है। डिहाइड्रेशन भी एक इसमें बहुत बड़ा रोल है, यानी पानी की बहुत कम मात्रा जिस यूज़ करते हैं। जैसे कम से कम 3 लीटर, 2.5 लीटर, 2 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात हो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको ये चीज़ बताई है कि पानी की मात्रा अधिक से अधिक यूज़ करनी चाहिए, और 8 गिलास पानी से कम बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और कम
थोड़ी मात्रा में, जैसे बहुत से लोग होते हैं अपने जैसे मोटे हो गए हैं या फिर उनकी आदत होती है एक आधी रोटी खाना, तो ये भी जो डाइट है, अगर आप डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे, यानी जितनी डाइट आपके शरीर को ज़रूरत है अगर उतनी डाइट आप नहीं लेते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। शरीर में पानी की कमी, शारीरिक श्रम, जैसे मैंने बताया फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करना, दवाओं का साइड इफ़ेक्ट होता है बहुत सारी, और ये भी एक कॉज होता है। बहुत सारे लोग होते हैं भूख नहीं लगी है फिर भी भोजन कर लेते हैं, जैसे कि अभी खाया है, किसी के घर गए, फिर कुछ मिला और फिर खा लिया, तो क्या होता है आपका खाना अभी पचा नहीं होता है और फिर से उसमें आपने डाल दिया तो वो अपच जैसा हो जाता है। इसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन बहुत सारे होते हैं। और भोजन को जो लोग बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, यानी बहुत चबा के नहीं खाते हैं, आधा खड़ा मुंह में बस डाला और निगल गए, तो उस कारण से भी जो हमारी जो पेट में जाता है भोजन, तो वो बहुत ज़्यादा टुकड़ों में जो है वो टुकड़ों में तोड़ नहीं पाता है शरीर के अंदर जाके, इस कारण से भी होता है। इसलिए जब भी खाना खाते हैं तो खूब पचा के, खूब चबा चबा के खाइए ताकि अच्छे से पच सके, उसमें बाइल मिल जाए, और फिर उसके बाद हमारे जो शरीर के अंदर स्टमक, जो हमारे शरीर के अंदर आंत होती है, छोटी आंत बड़ी आंत जो भी है, स्टमक है, जो भी सब मिल के इतने अच्छे से उसको फिर पचा सके, जिसके कारण आप आराम से सुबह होके फ्रेश हो सके। और चीज़ होती, खाते समय सिर्फ खाना ही खाइए, बातें मत कीजिए, या आपकी कोई चिंता है या आपका कोई फ्रस्ट्रेशन है या आपके ऑफिस की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, घर की समस्या है, उस चीज़ को भूल जाइए। उस वक्त सिर्फ आप खाना खाइए और खाने का स्वाद लीजिए, इंजॉय करिए और सही समय पर ही भोजन करिए। अत्यधिक समय तक खाली पेट रहना भी कॉन्स्टिपेशन को दावत देता है। चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना, शराब धूम्रपान का सेवन करना, और जो लोग बहुत ज़्यादा व्रत रखते हैं, यानी हफ्ते में 2-2 3-3 बार व्रत रखते हैं, उनको भी ये समस्या देखनी पड़ती है। एक चीज़ और होती है, अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की कमी के कारण भी कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। पोटेशियम की कमी होगी तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। अगर आप दवा लेते हैं, जैसे कि बीपी की दवा ले रहे हैं, या आप आयरन की गोलियां ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, कोई भी ऐसी दवा लेते हैं जिससे आपको लगता है कि खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके उसको चेंज कराइए, उसको बदलवा लीजिए, ताकि और बता सकिए कि हमको ये दवा खाने से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा जो है, आपको अगर कोई लीवर डिजीज़ हो, कोई इस टाइप की बीमारी हो जो क्रॉनिक है, जो पुरानी है, उसके कारण भी ऐसा हो जाता है, जिससे कि आपको कब्ज की शिकायत रहती है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ यहाँ पे। एक पेशेंट थी जिसके पास बचपन से उसको मुंह में छाले बहुत पड़ते थे, और ये कारण होता है कॉन्स्टिपेशन के कारण मुंह में, तो उनको छाले बहुत ही ज़्यादा पड़ते थे, जिसके कारण वो बहुत ही परेशान रहती थी। 5-7 साल की उम्र से उन्होंने छाले की समस्या को बहुत ज़्यादा देखा था, और इसके लिए उन्होंने दवाइयाँ, ऐसा नहीं कि नहीं करी, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कराई थी और बहुत ही ज़्यादा इंजेक्शन लगवाए थे। अभी उनकी उम्र करीब 55-58 साल है, और सोच लीजिए इतनी लंबी उन्होंने यात्रा की कॉन्स्टिपेशन की। खान पान में क्या थी उनके, मेन क्या था, लाल मिर्च, मसाला, लहसुन, ये सब चीज़ के कारण उनको बिल्कुल ही उनका छाला मुंह से नहीं जा रहा था, और कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो भी कंटिन्यू बनी हुई थी। लेकिन इन चीज़ों को फूड से हटा देना, खाने से हटा देने के बाद उनकी छाले की समस्या ठीक हो गई और कॉन्स्टिपेशन भी कम हो गई। तो इस कारण से आप अपने डाइटरी फूड में ये भी देखिए कि आप जो चीज़ खाते हैं, क्या आप, हो सकता है 5 लोग खा रहे हैं, 5 लोग को समस्या नहीं है, लेकिन एक को हो सकती है, तो आप ये अनुभव कीजिए कि आपको क्या चीज़ उसमें से नहीं सूट कर रहा है, उस चीज़ को अपने खाने की थाली से निकाल दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सबको परेशान करे, आपके शरीर में जो एक चीज़ परेशान करे सबके ये हार्म हो, ऐसा नहीं होता। सबकी बॉडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण अलग अलग होती है, तो इसलिए अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं करती, आपको हरी मिर्च, लाल मिर्च या कुछ चीज़ें, दाल है, कुछ चीज़ें ऐसी है उसको नहीं सूट करती, तो आप उसको निकाल दीजिए। तो दूसरी चीज़ और क्या होती है कि जो कब्ज होती है वो गंभीर कब्ज, हम अगर टाइप्स देख लें तो क्रॉनिक होती है और
तो गंभीर कब्ज होती है जिसमें कि आपको मल त्यागने में बहुत ही दिक्कत होती है या मल होता ही नहीं है, त्याग होता ही नहीं, मतलब आप करने जाते हैं पर होता नहीं, करने जाते हैं पर होता नहीं। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, मेडिकल केयर की होती है, तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और आप मेडिकल केयर लीजिए। अब पुरानी कब्ज में ये होती है मल जो तो जो जो जनरल कब्ज ऐसी कब्ज होती है जो पुरानी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाती है, तो उसमें क्या होती है, पुरानी कब्ज में आपको थोड़ा 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 टॉयलेट लगती है, लैट्रिन लगती है, थोड़ा सा करते हैं, फिर लगता है अरे अभी तो पेट साफ नहीं हुआ, अभी फिर से जाना है। मतलब आपको ये नहीं लगता कि आपका पेट साफ हो गया है, आप संतुष्ट नहीं होते हैं इस कारण से। और कब्ज के दौरान कब्ज के लक्षण क्या है ये कह सकते हैं। आइए हम आपको बात करते हैं कब्ज के लक्षण क्या है। तो कब्ज जब भी किसी को होती है तो उसको भूख बहुत कम लगती है, उसके सांस में बदबू सी आ सकती है क्योंकि एसिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा पेट भारी होता है, थोड़ी थोड़ी देर में सिर दर्द हो सकता है, कभी बहुत तेज़ पेन भी हो सकता है, सिर दर्द, उसको उल्टी है, जी मचलाना है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, मुहासे चेहरे पे बहुत सारे हो सकते हैं, पेट में भारीपन होता है, हैवीनेस होती है, और हमेशा पेट क्या होता है, खराब रहता है, हाजमा हमेशा उसका खराब रहता है, और पेट दर्द हो सकता है, आंखों में जलन हो सकती है, पेट साफ नहीं रहता है, जैसे वो मैंने पहले ही बताया, मरोड़ हो सकती है, और उसके जीभ में सफ़ेद या मटमैला रंग होती है, साफ जीभ नहीं होगी, गुलाबी रंग की, जैसे आप जीभ साफ कर लिए, सुबह उठ के ब्रश कर लिए तो साफ हो जाती है, उसमें सफ़ेदपन होता है। कमर दर्द और मुंह में छाले बहुत कॉमन है, जैसे कि मैंने एक स्टोरी आपको बताई कि छाले के कारण परेशान थी, तो मेन क्या था, कॉन्स्टिपेशन था। कॉन्स्टिपेशन के क्यों थी, कॉन्स्टिपेशन थी खाने के कारण, मिर्च और मसाला खाने के कारण कॉन्स्टिपेशन थी, इसलिए वो परेशान थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस कारण से कॉन्स्टिपेशन हो रही है। जब वो चीज़ फूड हटा दिया गया तो वो नॉर्मल हो गए। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती है, तो आप अपने रख रखाव दैनिक जो जीवन है उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो कॉन्स्टिपेशन कोई बहुत बड़ा रोग नहीं है। लेकिन अगर होता क्या है, मूवमेंट जो होती है पेट की आंतों के अंदर का मूवमेंट है वो वीक हो जाता है। फिर आप अगर फाइबर खाएंगे नहीं, फाइबर जाके अपनी जगह बनाता है जो मूवमेंट को बढ़ाता है। तो अगर आप फल सलाद भरपूर मात्रा में खाएं और साथ में पानी अच्छे से पिएं तो आपको ये समस्या नहीं होगी। और दूसरी चीज, खाने के तुरंत बाद पानी मत पिएं। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन या आम व्यक्ति के लिए भी ये अलाउ है कि खाने के तुरंत बाद पानी मत पिए। हाँ, खाते समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप पानी पी सकते हैं ताकि आपका जो पाचन है तो वो लुब्रिकेट अच्छे से हो जाए। जैसे मिक्सी में आप सीधे पीसिए और थोड़ा सा पानी डाल के पीसिए तो वो अच्छे से पीस जाता है। वैसे ही हमारे पेट में अगर दो दो घूंट पानी हम पी लेंगे बीच में तो कोई नुकसान नहीं है, वो अमृत जैसा होता है, मतलब अच्छा हो जाता है, और वो पीस के आपके पचाने की शक्ति को बढ़ाता है और आपके मोशन को त्यागने में मदद करता है। बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, आप आयुर्वेद भी ले सकते हैं, होम्योपैथ भी ले सकते हैं, और साथ में आप अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मूसाप्राइड है 5 mg की, जिसको आप सुबह शाम ले सकते हैं, इटोप्राइड है, और त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, कायम चूर्ण है, लैक्सेटिव कोई चीज़ हो सकता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, रेनेटिडीन है, ओमेप्राजोल है, और पेंटापेराजोल है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये सब चीज़ टेम्प्रोरी है, कुछ समय के लिए। लेकिन जिनके पास मतलब कहा जाए क्रॉनिक है, कॉन्स्टिपेशन है, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो उनके लिए ये सब चीज़ नहीं है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं है। ठीक है, तो आप अपने खाने पीने पे ध्यान दें, आप अपने रख रखाव पे ध्यान दें, समय से खाइए, समय से रहिए, समय से पानी पीजिए और अच्छा खाइए। बहुत मसाले वाला फूड मत खाइए, जंक फूड मत खाइए, तो आपको आराम रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ें ना खाएं, बिल्कुल खाइए, पूड़ी पराठे सब चीज़ खाइए, लेकिन अपने नियम से फल सलाद और पानी, इन तीनों का विशेष ध्यान रखिए। और दालें, दालें हमेशा छिलका उतारने वाली, छिलका साबुत भी बीच बीच में खाते रहिए, और सब्जी ताजी खाते रहिए, पत्ते वाली सब्जी खाते रहिए, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। और समय से आप उठ के मोशन जाइए, 24 घंटे में एक बार मल त्यागने की कोशिश जरूर कीजिए। और अगर नहीं होती तो आपको जो दवाइयाँ बताई गई है, आयुर्वेद या एलोपैथ, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ करके आप मोशन जाइए, लेकिन जाइए ज़रूर। तो आपको उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से कॉन्स्टिपेशन के विषय में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ और जानकारी की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारा दिया हुआ नंबर
8960363836 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपको सुनने के लिए।